नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। आज का ये वीडियो होने वाला है हर स्टूडेंट के लिए बहुत खास, जिसका सपना है वर्दी। वो चाहता है कि वो इस जीवन में वर्दी पहने, अपने माँ बाप को, अपने पूरे खानदान को, अपने गांव को, अपने जिले को, जहां से वो आता है उसमें अपनी एक इज्जत बनाए, उन सारे लोगों को गर्व महसूस करवाए और एक सरकारी नौकरी वो भी यूनिफॉर्म वाली पाए। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें आप लोगों को वर्दी वाली केंद्रीय सरकार की नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी तो सरकारी, केंद्र सरकार की नौकरी, और वो भी वर्दी वाली। अलग ही रुतबा, अलग ही रौनक। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाल ही में अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया। सपना सिर्फ एक, सरकारी नौकरी और वर्दी। किसी ना किसी कारण उन लोगों का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, या कुछ लोग जिन्होंने पेपर अच्छा दिया लेकिन किसी कारण उनकी फिजिकल की तैयारी अभी इतनी नहीं है कि वो फिजिकल निकाल पाए। हर वो स्टूडेंट जो निराश होकर बैठा है, हर वो व्यक्ति जो निराश होकर बैठा है, ये सोच के अब क्या, अब तो मौका खत्म, अब तो मौका हाथ से चला गया। हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि आपका ये अधूरा सपना पूरा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम एसएससी जीडी 2027 के एग्जाम्स की। अब बहुत इधर उधर समय बर्बाद कर लिया, सीधा फोकस की बातें हम करेंगे। कहीं किसी और चैनल पे आपको जाना नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे आपसे सिर्फ बातें नहीं करी जाएंगी, आपको कराई जाएगी पूरी तैयारी, वो भी बेसिक से, और इस हिसाब से तैयारी करी जाएगी कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2027 में कब हमको फॉर्म देखने को मिल सकता है, कितने पद हो सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम है, क्या योग्यता है और क्या एग्जाम का पैटर्न है, इसकी संपूर्ण जानकारी। तो एसएससी जीडी होता क्या है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा होती क्या है, इसकी बात करते हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल एसएससी जीडी की परीक्षा करवाता है। हर साल एसएससी जीडी की परीक्षा होती है, और ये परीक्षा में कौन कौन से पदों पर भर्ती होती है। इन परीक्षा में देश के अर्धसैनिक एवं सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जीडी की भर्ती होती है। हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से विभाग में, कौन कौन सी फोर्स में ड्यूटी आपकी, कौन कौन से फोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। फिर आता है सीआईएसएफ, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। फिर आता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है या सीमा है उस पर तैनात रहती है ये पुलिस। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एसएसएफ, सचिवालक सुरक्षा बल। एआर यानी कि असम राइफल, सबसे ज्यादा चहीती जॉब है ये एस्पिरेंट्स की, असम राइफल। और फिर आता है एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स वाली, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसमें सिपाही के तौर पर भर्ती होती है। ये सारी की सारी भर्तियां जो हैं मेजरली आप लोगों को अगर समझ किया जाए, सीएपीएफ या एसएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती निकलती है, फिर असम राइफल में राइफलमैन जीडी, और फिर उसके बाद जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, ठीक है, और फिर आता है एनसीबी में सिपाही की ड्यूटी। तो ये हमारे पास भर्तियां निकलती हैं। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं एसएससी जीडी जो भर्तियां होंगी 27 में, उसका एक सारांश देखते हैं, एक समरी देखते हैं। कौन कराता है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पद है जनरल ड्यूटी जीडी का, कांस्टेबल का। परीक्षा का जो प्रकार है वो राष्ट्र स्तर की परीक्षा होती है, स्टेट लेवल की नहीं। जैसे अभी अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट के पुलिस, स्टेट के कांस्टेबल, स्टेट के एसआई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है एसएससी जो कराती है, और केंद्र सरकार की नौकरी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय लेवल पर पूरे देश भर के लेवल पर का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सितंबर अक्टूबर 2026 में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अभी चल रहा है जून, ऑलमोस्ट जा चुका है जुलाई, अगस्त, आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं
इस एग्जाम की तैयारी को शुरू करने के लिए। सितंबर अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन होगा इसका और परीक्षा कहीं ना कहीं आपकी नवंबर दिसंबर तक जाएगी। तो अभी आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं। अगर एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता, तब भी कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो पे लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से शुरू होके 69,100 तक, यानी कि 69,100 तक, और पूरे भारत में आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। परीक्षा का चयन जो है वो क्या है, 4 कह सकते हो आप स्टेजेस में परीक्षा होती है। अब एक महत्वपूर्ण तिथियों की एक टाइमलाइन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आएगा लगभग सितंबर अक्टूबर 2026 में। ऑनलाइन आवेदन भी सितंबर अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अंतिम तिथि होगी अक्टूबर के करीब, क्योंकि 1 महीना पूरा फॉर्म आप भर सकते हो, और फिर उसके बाद भुगतान करने की अंतिम तिथि लगभग 1 महीने बाद नवंबर के करीब की होती है। एडमिट कार्ड आपका घोषित होता है जब एग्जाम आने वाला होता है। अब मेन बात आती है आपकी परीक्षा की, तो परीक्षा जो होगी वो आपकी जनवरी से मार्च 2027 के बीच में होगी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये एक अनुमानित तिथियां हैं जो आती हैं, और ये हमने निकाली है पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड को देख के। अब पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड अगर हम वैकेंसी के टर्म्स में देखें, उस पर बात करते हैं। 2019 में आई 54,593 वैकेंसी, 20 में ये हो गई 60,210, 2021 में ये वैकेंसी घट के आधे से भी कम हो गई 25,000, फिर 22 में बढ़ के हो गई 50,000, 24 में 46,000 और 2025 में 53,690। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम 2027 में वैकेंसी की? क्या उम्मीद कर सकते हैं हम 2027 में वैकेंसी की? 2027 में जो अब की बार 26-27 का जो एग्जाम होगा, 26 का फॉर्म होता है 27 में, इसीलिए 26-27 बोला जाता है इसको। तो इसमें कितने वैकेंसी की हम उम्मीद कर सकते हैं? हम अगर पिछले बार से देखें, पिछले 4-5 वर्षों से अगर हम इनका एक एवरेज निकाल लें, तो कम से कम 40 से 45 हजार, मैं मिनिमम भी मान के चल रही हूं, तो 25 से 30 हजार भर्तियां तो कम से कम आएंगी ही आएंगी। और 25 से 30 हजार भर्तियों में आपको कितनी भर्ती चाहिए? सिर्फ एक, अपने लिए। कौन सा पूरे खानदान को लेके जाना है ना? तो आपको चाहिए सिर्फ एक भर्ती, सिर्फ एक सीट, और उसी सीट पर आपको बैठने के लिए करनी है जी तोड़ मेहनत। ठीक है, बात करते हैं आवेदन कौन कौन कर सकता है। कांस्टेबल के लेवल की जॉब है, 10th पास होती है इसकी शैक्षिक योग्यता किसी भी बोर्ड से। आयु सीमा होती है 18 से 23 वर्ष, और अगर हम अधिकतम आयु में छूट की बात करें तो SC ST को मिलती है 5 वर्ष की, OBC को मिलती है 3 वर्ष की छूट। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST है तो वो 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, OBC है तो वो 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, कम से कम 18 का जरूर होना चाहिए लेकिन। ठीक है, फिर बात करते हैं 4 चरण की चयन प्रक्रिया होती है, यानी कि सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेजेस का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका CBT, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपकी रिटन परीक्षा होती है, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं 160 अंक के। ये आपने पहला चरण जब पार किया तब होता है आपका PET, जिसको हम शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष व महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होती है, यानी कि फिजिकल जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, ये फिजिकल है। तीसरा आता है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, सीने की, वेट की, इन सब की नाप होती है। और चौथा आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, जिसमें अगर आप पास हो गए तो आप अपने मनचाही नौकरी पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 80 क्वेश्चन, सबसे पहला चरण कैसे पार करें। 80 सवाल कौन कौन से सब्जेक्ट से? मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी। मैथ्स यानी कि आपकी प्रारंभिक गणित, बेसिक मैथ्स होती है इसमें, बेसिक मैथ्स होती है। रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल की होती है। जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग 20 सवाल। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 20 सवाल, 40 नंबर। और लास्ट में आता है अंग्रेजी हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन, जिसमें अधिकतर लोग हिंदी चूज करते हैं, तो ये आप चूज कर सकते हैं। टोटल मिला के हो गए 80 सवाल। हर सवाल होता है 2 नंबर का, तो हो गए 160 अंक। सही करोगे तो 2 नंबर, और गलत करा यदि सवाल तो आपके कट जाएंगे 0.25।
ठीक है, 0.25 नंबर कटते हैं। बिना उत्तर खाली प्रश्न छोड़ोगे तो कोई कटौती नहीं होगी। 4 सेक्शन है, सभी 60-60 मिनट में हल करने होंगे और सब 60 मिनट में हल करने होंगे। टोटल मिला के 80 सवाल 60 मिनट में और द्विभाषी पेपर होगा अंग्रेजी व हिंदी में। और जिस तरीके का इस बार एसएससी का ट्रेंड चल रहा है कि उसने हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए एक फिक्स टाइम दे दिया है। जैसे कि अभी सीजीएल की और बाकी एसएससी के एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसमें क्या किया है इसने, 100 सवाल होते थे, 60 मिनट दिए होते थे, अपने हिसाब से हम टाइम बांट लेते थे। अब की बार उसने क्या कह दिया कि 15-15 मिनट आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलेंगे। 15 मिनट मैथ्स के लिए भी, जीके के लिए भी, इंग्लिश के लिए, सॉरी इंग्लिश हिंदी के लिए भी और आपके मैथ्स के लिए भी, सबके लिए 15-15 मिनट। तो हो सकता है सेक्शनल टाइमर हमको यहां पे भी देखने को मिल जाए अभी, लेकिन ऐसा कुछ भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन हो सकता है ऐसा देखने को मिल जाए। फिर बात करते हैं हम पेट की, दौड़ की। अब बात करें पीईटी जिसको हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। दौड़ की अगर बात करी जाए, पुरुष और महिला के लिए अलग है। पुरुष में आपसे मांगा जाता है 5 किलोमीटर 24 मिनट और अगर लद्दाख क्षेत्र के हैं तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स। ठीक है, फिर महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और अगर लद्दाख क्षेत्र के हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में। ये होती है दौड़ की शर्त। फिर आता है पीएसटी लंबाई। पुरुष में जनरल, एससी व ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी हाइट मांगी जाती है 162.5। महिलाओं के लिए जनरल, एससी, ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए ही चाहिए होती है कम से कम। फिर बात करते हैं अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की, तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो शुरुआती सैलरी होती है 23,527 रुपए मासिक। फिर जो आपकी बेसिक पे 21,700 से 69,1,000 के बीच में होती है, बढ़ बढ़ के आप वहां तक पहुंचते हैं। कुल मिला के अगर बात करी जाए आपका बेसिक सैलरी इतने के बीच, ग्रेड पे 2,000, ट्रांसपोर्ट भत्ता आपको मिलता है 2170 से 6510 के बीच का, हाउस रेंट भत्ता मिलता है 10,850, महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है इतना, सरकारी एनपीएस योगदान आपका इतना। कुल मिला के आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है 41 से 45,000 के बीच में, जिसमें कटौती होती है 3,500 रुपए की, तो लगभग आपकी 38 से 40 के बीच में सैलरी बनती है। 38,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी बनती है। इन हैंड सैलरी आपको प्रति माह कटौती के बाद इतनी मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एसएससी जीडी का जो रोड मैप है, इसमें आपको कंप्लीट चीजें, जो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी बात आती है तैयारी कि मैम हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी ये सब पढ़ते हैं, लेकिन एसएससी जीडी के लेवल की कहां से पढ़ें, तो उसका कंप्लीट सिलेबस का वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेके आना चाहती हूं, मैं प्लान कर रही हूं, लेकिन वो सिर्फ तब होगा अगर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे हाँ मैम हमें चाहिए एक ऐसा और वीडियो पसंद आया हो ये वाला, तो चैनल को पहली चीज तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, फिर खो जाता है, ढूंढते रह जाते हैं। दूसरी बात, अभी के अभी लाइक करो अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हाँ मैम हमें इसकी तैयारी करने के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको पसंद आया होगा। मुलाकात करते हैं कल फिर से एक बार, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।